Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Gaza war is the latest reminder of what might can bring about the human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise, where forces violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अपनी आनी हदूद बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाई की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार के हदूद मुतय्यन हैं। आज़ादी राय के हदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गज़ा में इंसानी हुकूक की पामालियों की मजम्मत, कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़म का आदा। A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी को शानदार खिराज तहसीन पेश। कहा, एक मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ ने फ़िज़ाइया के शाहीनों को तलकीन करते हुए कहा, हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मनाज, सरफराज रफ़ीक़ी और MM आलम जैसे बने, अपनी जिम्मेदारी के लिए पुरअज़्म और पाकिस्तान के साथ वफादार हैं। ज़मीं पर शेर जवानों के कदमों की धमक, फ़ज़ा में तैयारों की घन गरज। PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में इनामात की तकसीम। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाई की तैयारों का शानदार फ्लाई पास। मुल्क में 43,65,000 मीटर मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में हाम इंकशाफात। वफाकी इदारे गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार करार। महकमा खुराक पंजाब और पास्को ऑफिशल्स को भी मशकूक करार दिया गया। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक बेचा गया। गंदम का स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। जी, कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किया है, लेकिन जो सही फिर मज़ीद उन्होंने इस पर इंक्वायरी किया कि क्या तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं। तो वो तो क्या कि ये सारे सिलसिले इस तरह हुए हैं। मेरा मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कमेटी बनाई है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई, जिससे मसला बना। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाज़त से ज़्यादा गंदम इम्पोर्ट की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुँचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज़ तक अपनी रिपोर्ट देगी। इस वक्त गंदम की ज़रूरत कम है, इसलिए ख़रीदारी भी कम हो रही है। दूसरी जानिब किसानों का सूबे भर में एहतजाज जारी। तमाम ननबाई एसोसिएशन वाला मेरे साथ है। अगर पंजाब की हुकूमत ने पंजाब की सदर सेक्रेटरी से बात नहीं करते तो 8 मई से एहतजाजी हड़ताल हुई।
नानबाइयों का सस्ती रोटी बेचने से इनकार। 8 मई से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक रोटी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो इस्लामाबाद में भी हड़ताल होगी। हमें रोटी 18, नान 25 से 26 रुपए का पड़ रहा है। सूबाई हुकूमत ने अचानक जबरी फैसला किया, मजबूर किया गया तो तंदूर बंद करके सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्ज़ामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, उसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अमरीकी वफ्द के दौरा पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई? मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा, अमरीकी वफ्द के दौरे के ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगी। भारत पर जोर देते हैं कि इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज करे। जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसमें हमने तरामीम की हैं। अब इस तरह से है कि तकरीबन 2 करोड़ तक की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अपीलें कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाएंगी या सेल्स टैक्स के मैटर्स उनके पास कमिश्नर लेवल पे। उससे ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। शिबली फराज की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे। हमारा मंसूबा अवाम में जाने का है। कोई किसी से डील नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ को अब खतरा अपने घर नहीं बाहर वालों और उन्हें लेकर आने वालों से है। बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है। आइन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं। हर जमात को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। वफाकी हुकूमत से कहूँगा, आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अवाम का हक़ लेने के लिए अवाम को लेकर निकलूँगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों का हक़ देना होगा और कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को गंडापुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुशरा बीबी के वकील के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का सब जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। अडियाला जेल से बनीगाला सब जेल मुंतकली से मुतल्लिका हुक्काम की कोई हिदायत शामिल नहीं थी। कैद की जगह का तयन ट्रायल कोर्ट ने करना था, चीफ कमिश्नर ने नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने कहा, बानी पीटीआई ने जो कागज़ लहराया था वो साइफर था या कुछ और, इस बारे में तसल्ली नहीं है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह तस्लीम शुदा है, बानी पीटीआई के पास साइफर था। दस्तावेजात गुम होने की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा। कानून कहता है साइफर गुम या चोरी हो तो वजारत खारजा में आगाह करना होता है। साइफर की 9 कॉपियों में से 1 वापस नहीं आई, 8 को ज़ाये किया गया। अदालत ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब की हर बेटी से किया है वो वादा मैं आज पूरा होते देख रही हूँ आप सब की सूरत में, और भी इंशाल्लाह जो कुछ हो सका वो मैं करूँगी। एक मैं बस कहना चाहती हूँ कि एक जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन हमने ख़वातीन के लिए शुरू किया है उसमें ख़वातीन ऑपरेटर्स हैं। खुदा न खास्ता कभी किसी को कोई पैनिक सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्टी का अगर सामना करना पड़े, आप अपनी वीडियो कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हो। हम आपकी मदद को पहुंचेंगे इंशाल्लाह।
न सिर्फ लाहौर बेहतरीन बनाएंगे बल्कि तमाम 36 अजला को चमकाएंगे। 4 माह बाद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी है। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लोगों ने कहा, 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। नून लीग आती है तो मुल्क आगे बढ़ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने MQM के वफ़द की कराची में मुलाकात। वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, MNA मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आपके मसाइल के हल के लिए हर तरह पूरी कोशिश करूँगा। सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय से गंभीर मसाइल हल हो सकते हैं। सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला सिंध का इजहार ख्याल। कहा, सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। ज़मीनों पर कब्ज़ों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं, कच्चे में सहूलतकारी में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। असलहे की नुमाइश पर कल से एक्शन लेंगे। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का न्यू MA जिन्ना रोड पर जलसा। पार्टी रहनुमाओं का खिताब जारी। मौलाना फजलुर रहमान खिताब कुछ देर बाद मुबैना धांधली के खिलाफ होने वाले जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन है उसमें हमने तरामीम की हैं। अब इस तरह से है कि तकरीबन 2 करोड़ तक की जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी अपीलें कमिश्नर इनकम टैक्स के पास जाएंगी या सेल्स टैक्स के मैटर्स उनके पास कमिश्नर लेवल पे। उससे ऊपर वाली अमाउंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगी। हुकूमत का डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर बिल लाने से मुताल्लिक़ मुशावरत। कानून साजी के लिए मुसव्विदा तैयार, जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़बानी बातचीत करने से मामलात हल नहीं होंगे। जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बोझ डाल दें तो ये नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। दहाइयों में इतना कामयाब दौरा नहीं देखा। हमारी मईशत को जो इससे फ़ायदा होगा वो आइंदा चंद माह में देखेंगे। मईशत के मैदान में अच्छी खबर। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सरकारी ज़खायर में 2 करोड़ 48 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 26 अप्रैल तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत 8 अरब 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों की ज़खायर में 1 करोड़ 7 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई मुल्की ज़खायर 13 अरब 31 करोड़ 60 लाख डॉलर की सतह पर है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात साल भर अकल इस्तेमाल ना करने वाले नकल में मसरूफ़। लाखों तलबा और तालबात पेपर देने पहुँचे। कई इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए। इम्तहानात में मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज बेसूद। खैरपुर और नौशहर फ़रोज़ में उर्दू का पर्चा आउट हो गया। कश्मीर में भी उर्दू और सिंधी के पेपर सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। जैकोबाद में तालबात मोबाइल और गाइड से 9वीं का सिंधी का पर्चा हल करती रहीं। असातिज़ा भी नकल में मुअव्विन बन गए। टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में ज़रख़ना अज़मत करामत उर्फ हंजला और रेहान शामिल हैं। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। तीनों दहशतगर्द हाल ही में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी वज़ीरिस्तान के अगवा में भी मुलविस थे। फ़लस्तीन में रिहायशी इलाकों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद
33 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा के नसीरात कैंप पर बमबारी से 2 अफराद शहीद, 5 ज़ख्मी। हेब्रोन में इजरायली फोर्सेज ने 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। शहादतों की मजमूई तादाद 34,568 तक जा पहुंची। गजा आने वाले इमदादी काफिले पर हमले में हज़ारों टन इमदादी सामान ज़ाया। कोलंबिया के सदर ने इजराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का पहला कमरी मिशन रवानगी के लिए तैयार। चांग E6 कल उड़ान भरेगा। तमाम रिहर्सल्स मुकम्मल। मिशन को ले जाने वाले लॉन्ग 5 रॉकेट की फ्यूलिंग अहम मरहला होगा। चांग E6 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल 12:50 पर उड़ान भरेगा। मसनूई सैयारे को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी माहिरीन ने तैयार किया। T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी कर दिया गया। वीडियो में यूसीन बोल्ट, क्रिस गेल समेत मुतादिद स्पोर्ट्स स्टार्स ने हिस्सा लिया। वीडियो में मेगा इवेंट के यादगार लम्हात को खुसूसी तौर पर पेश किया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब्दुल रज़ाक का कहना था टीम में शादाब और अब्रार हैं, इसलिए उसामा को सेलेक्ट नहीं किया। वहाब रियाज का कहना था हसन अली हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।